so cute. I love country, don't get me wrong, but like, see before, yeah. प्रिशा आपने झूला भी दिखा चीची पिकी। फाइनली गाइस, तो अभी हम लोग निकल गए हैं डॉक्टर्स ऑफिस के लिए। और Hello, hi, good. Prasha. हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम गौरी है और मैं यूएसए में अपनी प्यारी छोटी सी फैमिली के साथ रहती हूँ। मेरे इस चैनल पे आप लोगों को लाइफस्टाइल व्लॉग्स, डेली व्लॉग्स, हमारे डेली रूटीन्स, हम लोग क्या क्या करते जा रहे हैं, फैमिली एक्सप्लोरेशन, और कितनी बार ऐसा होता है फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेशन करते हैं हम, इंडियन अमेरिकन, ढेर सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। बच्चों के साथ बहुत सारी गेमिंग्स वगैरह करते हैं, बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर करते हैं। वो सारी चीज़ें आप लोगों को मेरे इस चैनल पे दिखाई देंगी। तो वेलकम बैक अगेन। आज का ये ब्लॉग ऐसा है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम लोगों की डेली रूटीन से रिलेटेड भी होंगी। और आज बच्चों के दांत का अपॉइंटमेंट है। जैसे कल एक दांत का अपॉइंटमेंट था, कल रेगुलर और बेसिक था जिसमें क्लीनिंग एंड चेकअप होता है। सेकंड वाला प्रिशा का है, आज आदि का डिपेंड्स करता है। आज प्रिशा का है मेनली, जिसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि उसको ब्रेसेस लगने वाले हैं और उसके क्या चार्जेस हैं, किस तरीके से और क्या स्ट्रैटेजी रहती है, कब करवा सकते हैं, वो सब डिस्कस होगा डॉक्टर के साथ। तो डॉक्टर जो है वो ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं, जो कि अंदर की चीज़ों की टेक केयर करते हैं, यानी कि मेन चीज़ों की, जैसे कि ब्रेसेस या टूथ एक्सट्रैक्शन या फिर किसी तरह की फिलिंग वगैरह, वो सब। तो चलिए, आज का ये व्लॉग बहुत ही रेगुलर सा है। वीकडे का दिन है। फ़िलहाल तो मैं अभी सुबह उठी हूँ, घर में सब सो रहे हैं। धीरे धीरे करके वन बाय वन उठेंगे, उनको रेडी करूँगी, ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी, और यहाँ मेरे को पोर्च धोना है, क्लीन करना है, वो सब करूँगी। तो चलिए वन बाय वन आगे बढ़ते हैं। कल का व्लॉग ऐसा था कि कल शाम को हम लोग चले गए थे हमारी फ्रेंड को सेलिब्रेट करने के लिए, वहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। ऑफ कोर्स सोचा तो था कि मैं बहुत कुछ रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन हुआ ये कि बीच में बहुत ज़्यादा वो बारिश सी होने लग गई थी, पानी गिरने लग गया था, जिसकी वजह से बहुत अंधेरा सा हो रहा था। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, हम जाके आराम से क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और जिस रेस्टोरेंट में गए थे, इत्तेफाक की बात है कि वहाँ पे लाइट भी बहुत डिम थी। रिकॉर्डिंग करने से रहे, और अच्छा एक तरीके से रिकॉर्डिंग नहीं करी, क्योंकि हम लोगों को क्वालिटी टाइम स्पेंड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसीलिए। बाकी फ़ोटोज़ वगैरह तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसे, वो सब तो आते ही रहेंगे। और हाँ, हम लोग इंस्टाग्राम पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, आप लोग वहाँ पे हम लोगों को फॉलो कर दीजिएगा। वहाँ पे आपको रीसेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे, छिटपुट इधर उधर के। तो चलिए, अभी फ़िलहाल मैं जाती हूँ अंदर। यहाँ पे भगवान के दर्शन करने के लिए आई हुई थी, सूर्य नमस्कार के लिए। अब अंदर जाती हूँ, अंदर जाके अंदर की चीज़ों की टेक केयर करती हूँ। चलिए।
ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग निकल गए हैं डॉक्टर्स ऑफिस के लिए और उससे पहले से हाय टू डैडी। Hello. Hi. Good morning. Good morning. हाय जी आदि प्रिशा। There you go. Prisha has her appointment, right Prisha? Right? Yes. Say hi. Hi. There you go. चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर्स ऑफिस में For me. प्रिशा के लिए, राइट प्रिशा? Yeah. यूहू। बच्चों की डैडी जा रहे हैं अभी जॉब पे। ऑलराइटी गाइस, तो चलिए रियल क्विक में मैं आप लोगों को अपडेट करती हूँ कि आज जो आदि और प्रिशा का जो अपॉइंटमेंट था वो किस चीज़ का था। हुआ ये कि जैसे कि कल मैंने आप लोगों को अपडेट करा था कि आदि प्रिशा का डेंटल अपॉइंटमेंट है। तो डेंटल अपॉइंटमेंट जो था वो बहुत ही बेसिक और बहुत ही रेगुलर सा चेकअप वाला था और वो जो डॉक्टर है वो बहुत ही बेसिक वाली डॉक्टर है। मतलब सिर्फ दांतों की चेकअप करती है, क्लीनिंग करती है या किसी तरह की अगर उसके अंदर एडजस्टमेंट करने हैं या यूँ कह लो कि कोई दांत निकालना है तो उसके लिए हमें दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा जो कि डॉक्टर सर्जन्स होते हैं, जो कि दांत के सर्जन्स होते हैं। उन्हें ऑर्थोडोंटिस्ट कहा जाता है। दांतों के अलाइनमेंट या ब्रेसेस लगवाने हो, पुल ऑफ करना हो, वो सारी की सारी चीज़ें हमें ऑर्थोडोंटिस्ट को दिखानी होती हैं। ये जब हम लोग कल जो डॉक्टर के पास गए थे उन्होंने बेसिक क्लीनअप कर दिया था और डॉक्टर को हमें रेफ़र कर दिया था। हम लोगों ने अपॉइंटमेंट पहले ही ले लिया था और इत्तेफाक की बात है कि उसने जो बताया और हमने जो सिलेक्ट करा वो एक ही निकले डॉक्टर। आज हम लोग गए, दोनों बच्चों का एक्सरे हुआ, कंसल्टिंग हुआ, दोनों बच्चों के जो माउथ होते हैं उसकी पिक्चर्स वगैरह लिए और उसके बाद उन्होंने पूरा स्टडी करा। उसमें कुछ दोनों बच्चों के ऊपर उन्होंने 20 मिनट्स लगाए और दोनों बच्चों के 20 मिनट्स लगाने के बाद फिर उन्होंने हमें समझाया कि किस तरीके से क्या क्या चाहिए होगा। दोनों बच्चों को फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 2 सिटिंग लगेंगी और 2 सिटिंग्स लगेंगी और फ़ेज़ 1 में पहला ब्रेस लगेगा और दोनों बच्चों को ब्रेसेस का बोला है। प्रिशा के लिए तो मस्ट है, आदि के लिए ऑप्शनल है, पर अभी भी वो क्वालिफाई है आदि। अब होता ये है कि ब्रेसेस पहली बात तो क्यों लगवाए जाते हैं। ब्रेसेस इसलिए लगवाए जाते हैं, कितनी बार बच्चों के जो होते हैं ना ऊपर के होंठ बाहर होना या अंदर का होंठ नीचे का होंठ बाहर होना या अंदर होना, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो उस टाइम पे लगवाए जाते हैं। बच्चों की छोटी सी मुँह फाड़ होती है, इतना सा मुँह होता है तो उसको बड़ा करने के लिए एक्सटेंडर लगवाए जाते हैं, ब्रेसेस लगवाए जाते हैं। चेहरा आपका नीचे से अगर वी शेप होता जा रहा है तो उसको थोड़ा सा चौड़ा करने के लिए लगवाए जाते हैं। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको बताना शुरू कर देते हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दांतों में इतना सारा चेंजेस होता है कि तो मुझे भी नहीं पता था। मुझे भी, मैं जैसे जैसे अब डॉक्टर से कंसल्ट कर रही हूँ उस हिसाब से मुझे समझ में आ रहा है ना। ऑफकोर्स अगर आप पेरेंट बन जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको मस्ट हो जाती हैं, ज़रूरी हो जाती हैं। प्रिशा को और आदि को दोनों को ब्रेसेस लग गए हैं आज। प्रिशा का जो पूरा ओवरऑल जो 1 साल का पूरा फेज़ आया है और 1 साल का जो हम दोनों बच्चों के इंश्योरेंस कार्ड लगवाने के बाद प्रिशा क्योंकि 10 साल के अंदर है, 12 साल के नीचे है, तो क्योंकि ये माइनर में आती है और आदि जो है वो अभी टीन में आ गया है क्योंकि वो 13 साल का हो गया है। तो होता ये है कि दोनों बच्चों के डिफरेंस हो गए हैं। प्रिशा का जो स्कल है वो छोटा है, नाजुक है और वो जगह ले सकता है, तो उस हिसाब से अभी प्रिशा का इंश्योरेंस जितना कवर्ड हो रहा है उसके बाद जो हम लोगों को आउट ऑफ द पॉकेट हमारे जो पैसा जा रहा है वो जा रहा है 1425 का। और प्रिशा का जो पूरा ट्रीटमेंट फ़ी है वो है $3,445 का।
यानी कि $34,445। और उसके बाद उन्होंने उसके अंदर जो इंश्योरेंस हमारा पुट ऑन करा है, उसके इंश्योरेंस कट ऑफ होने के बाद जो हमारी पॉकेट से मनी जाता है वो जाता है 1,425, यानी कि 3,445 माइनस 1,720 माइनस 300 इज इक्वल्स टू कम्स आउट विद द $1,425 का हमने बिल भरा है प्रिशा का 1 साल का, हमने पे ऑफ कर दिया पूरा का पूरा। उसके बाद आदि का जो ट्रीटमेंट हो रहा है, क्योंकि वो 2 फेजेस का है और 2 साल का पीरियड हो गया है, क्योंकि आदि अब भी बड़ा है, उसका जॉ लाइन भी डिफरेंट है और लड़का और लड़की में बहुत फ़र्क होता है उस हिसाब से। तो आदि का जो पूरा बिल आया है वो बना है 5650 का, यानी कि $5,650 का बिल बना है, जिसमें से उन्होंने माइनस करे हैं $500, माइनस करे हैं $2,000 जो हमारे इंश्योरेंस की तरफ जाता है, और फिर जो हमारे ऊपर आ जाता है कट ऑफ करने के बाद वो पूरा पड़ता है $3,150 का, यानी कि $3,150 का। तो $3,150 प्लस 1,425 यानी आदि प्रिशा का मिला के, तो जो ऊपर आप लोगों को ये टोटल आ रहा है और ये पूरा का पूरा डिडक्शन हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं ये रियल हैं, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे लिए भी बहुत बड़ी चीज़ रहेगी क्योंकि ये हमेशा ऑन रिकॉर्ड रहेगा। तो ये चीज़ें हमने पे ऑफ कर दी हैं। अब आदि प्रिशा का ट्रीटमेंट चलेगा एवरी 3 मंथ में। इनके ब्रेसेस और उसके जो ऊपर जो उसके ऊपर ब्रेसेस के ऊपर जो कलर सिलेक्ट होते हैं वो एवरी 3 मंथ्स में चेंज हो जाएंगे। उनकी क्लीनिंग करनी रहेगी, उनका ध्यान रखना पड़ेगा और रेगुलर चेकअप होगा। ये सारी चीज़ें हमने बहुत सोच समझ के करी हैं और इसमें पूरा प्रोसीजर हमारा लग गया, पूरा कम से कम 2 से ढाई घंटे का हमारा प्रोसीजर लगा, क्योंकि हम लोग 9:30 बजे पहुँच गए थे। 10 बजे का अपॉइंटमेंट था, 9:30 बजे पहुँच गए थे। डॉक्टर थोड़ा सा खाली था, एक पेशेंट नहीं आया था, तो हम लोगों ने वहाँ पे जल्दी वो करा। उसके कारण हमारा ये हुआ कि हम 1 बजे तक घर आए थे। दोनों बच्चों का प्रोसीजर बहुत अच्छा रहा। मुझे डाउट था कि दोनों को एनेस्थीसिया लगाना पड़ेगा कि क्या होगा। दोनों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट करा, जो कि मैंने आप लोगों के साथ क्लिप में भी शेयर करा। मेरे लिए और बच्चों के डैडी के लिए बहुत ज़्यादा टेंस वाला माहौल था। बच्चों के डैडी तो बहुत टेंस थे, लेकिन मैं पैनिक मोड में आ रखी थी कि बच्चे कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन बच्चों ने बहुत अच्छे से रिएक्ट करा। उनको थोड़ा बहुत दर्द का भी बताया है, तो वो मुझे अभी मॉनिटर करना है अगले 3 दिन तक। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मेरे लिए भी ऑन रिकॉर्ड रहेगा हमेशा। तो ये दोनों बच्चों के मैंने रियल आप लोगों के साथ ट्रीटमेंट इन अमेरिका, डेंटल ट्रीटमेंट इन अमेरिका कैसा होता है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और भी उनके बच्चों का पूरा मुझे मॉनिटर करना रहेगा। आदि प्रिशा अभी दोनों को मैंने वो कर रखा है। दोनों के खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेसेस लगने के बाद आपको खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मॉनिटर इसलिए भी करना है कि जो नई चीज़ लगाई है अभी वो दांत के अंदर गई है। अभी दोनों बच्चों को प्रैक्टिस भी नहीं है इस चीज़ की, उसको सफाई कैसे करते हैं, उसका ध्यान कैसे रखते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों को फॉलो अप करनी पड़े। खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा पिज़्ज़ा वज़्ज़ा या च्यूएबल चीज़ें अब नहीं खा सकते हैं। बाहर का कुछ हार्ड फास्ट चीज़ें नहीं खा सकते हैं, फ्रेश ही खाना है। कच्ची सब्जियां नहीं खा सकते, पकी हुई चीज़ें ही खानी है, सॉफ्ट खानी है। खिचड़ी का इंटेक ज़्यादा रहेगा। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करी, और भी आगे बहुत सारी चीज़ें शेयर करती रहूँगी। और तो ये करंट हम लोगों का अभी बैलेंस है जो हम लोगों ने आज पे ऑफ करा है, बच्चों के डैडी ने और मैंने। और बच्चों की पूरी मॉनिटर करनी पड़ेगी हम लोगों को, क्योंकि दोनों बच्चे हमारे हैं और हम एज अ पेरेंट्स हम भी बहुत टेंस थे शुरुआत में। मैं तो पैनिक मोड में थी, एक्स्ट्रा टेंस प्लस पैनिक। बच्चों के डैडी टेंस थे और हम दोनों भी काफ़ी कुछ बच्चों को ही ज़्यादा देख रहे थे। हम लोग एक दूसरे से बातें भी कम कर रहे थे, हम बच्चों की तरफ ज़्यादा फोकस करके देख रहे थे कि बच्चों को क्या चल रहा है। तो ये अच्छी बात है। और दोनों बच्चों से उन लोगों ने बातें करते करते ही उनका ट्रीटमेंट करा, तो उसके अंदर कोई पेन नहीं था। कहते हैं ना, नो पेन नो गेन, पर यहाँ पे पेन नहीं था, नो पेन था, पर गेन बहुत सारा हुआ। बच्चों को कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया, कोई नम करने की दवा नहीं लगाई। उन्होंने बहुत ही अच्छे से बातें करते करते ही उनका वो पूरा फिक्स कर दिया एंड दे आर वेरी हैप्पी। उनके हैप्पी होने पे मुझे भी हैप्पीनेस हो रही है, फीलिंग आ रही है कि बच्चों का सब कुछ ट्रीटमेंट वगैरह सब अच्छे से हुआ। आगे भी कोई सावधानियाँ बरतनी होंगी वो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। दोनों बच्चों को अभी बिजी करा है। आदि का फ्रेंड आया हुआ है, प्रिशा उधर बैठी हुई है। दोनों बच्चों को आते से मैंने यहाँ पे वनीला मिल्क शेक बना के दिया है। दोनों ने वनीला मिल्क शेक पिया और बस अभी दोनों बैठे हुए हैं। फिर थोड़ी देर में उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम करूँगी और आप लोगों को बताती हूँ कि ये दोनों बच्चे कैसे दिखाई दे रहे हैं।
Let me see your teeth. It's feeling better with the medicine? Yeah. Is it feeling better with the medicine? Yes. Here, Okay. guys. Here is Okay. a tour of my mouth. प्रिशा अपने दांत दिखाना चाहती है और आदि भी अपने दांत दिखाना चाहता है. Let's see. If you think teeth are disgusting, do not watch this part. Okay. First I Prisha got will show. spacers. That's it. अब आदि भी अपने दांत दिखाना चाहता है. आदि शो. ओके आदि प्रिशा दोनों को ब्रेसेस लग गए हैं for 2 years. राइट आदि? राइट प्रिशा? Mine for 2 years. हाँ प्रिशा यहाँ पे झूला झूल रही है. There you go. राइट प्रिशा? Yeah. प्रिशा मेरी चना. See? Oh my, what is that Prisha? Huh Chico? What is that dry leaf and all? Ooh. और आदि चाहता है मैं उसके साथ बैडमिंटन खेलूं. So let's play badminton. Give me that. The broken one I will take it. That's fine. Broken one, red one. I'll take it. हवा चल रही है. आदि हवा चल रही तो उससे जा रहा है. Let's see. Let's try. Come here. हवा इतनी चल रही है जिसकी कोई हद ही नहीं है. Gosh. Oh no. The one is going a little bit right and then सीधा आते आते वहीं गिर गया. Look. Oh, that's too high. Too high for me. What? How? Oh. yes, let's go. Oh gosh. What? We really need to do a lot of practice. Give me. Look. How? Adi, look. With X. Wow. Oh no. Oh. Where did it just go? Oh. And what we always say, guys? Always make beautiful memories. Bye. ओके अभी आदि वो रस्सी पूरी घुमाए जा रहा है ताकि प्रिशा को जब छोड़ेगा तो प्रिशा गोल 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 घूमेगी. आदि छोड़ दे बेटा. आदि बस. प्रिशा पाँव अंदर करो. प्रिशा चिंगली घूमती जा रही है और आदि को देखो. बचपन की यादें. झूला लगाने का यही मोटिव था मेरा जो पूरा होता जा रहा है. बच्चे खूब अच्छे से एंजॉय करे बस. यही तो प्यारी प्यारी सी बचपन की यादें हैं. अगर आपके भी घर में इस तरह का पेड़ हो फ्रंट यार्ड पे या बैक यार्ड में तो कुछ नहीं करना है. सिर्फ़ और सिर्फ ये होम डिपो की एक छोटी सी रस्सी लानी है जो कि $7-8 में आ जाएगी. और इस तरह का कोई भी कटिंग बोर्ड लगा दो. सिंपल. आपका झूला तैयार है. That's it. छोड़ दे चीका छोड़ दे. No, it needs to listen. That's all. बस आदि छोड़ो उसको.
आधी छोड़ दे, आधी मत कर, छोड़ दे छोड़ दे। Ready? No, I got it. More. I got it, Trisha. Look, Trisha, I got it, okay? Okay, now I'm gonna make it spin. Audie, let's go. प्रिशा इधर आजा।